गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा आज का टाइम मीटिंग का टाइम हो चुका है, हम लोग सारे यहाँ पे आ रहे हैं एक एक करके। और आज हमने जो टॉपिक लिया है ये बहुत ही अलग है, जो हमें गोवा के सपने जिन जिन ने देखे हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये हमें बहुत सारी हेल्प करने वाला है फ्रेंड्स। पीवी तो बहुत ही अच्छे हैं और एक यूनिक प्रोडक्ट है जो सबके घर में होना, सबके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। तो ऐसा एक प्रोडक्ट हमारे पास है जिसे हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा या किसी ने देखा नहीं होगा। हम बहुत बार क्या हो जाते हैं, होम केयर में रह जाते हैं, कभी वेल के प्रोडक्ट में रह जाते हैं, तो कभी सेल्फ यूज के प्रोडक्ट में रह जाते हैं, पर्सनल यूज के इसमें रह जाते हैं। तो ये जो हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, इस पे अभी कंपनी ने बहुत अच्छी ऑफर्स भी निकाली है। और ये प्रोडक्ट सच में अपने आप में बहुत ही अच्छा है। ये जब आप देखोगे टेक्निकली कितना ज्यादा हमारे मोबाइल को या हमारे डिवाइसेस को किस तरह से अच्छा रखता है, तो आप डेफिनेटली आपके ऑर्डर में ये जरूर जाएगा फ्रेंड्स। और आप जिसको भी ज्वाइनिंग करते हो, अगर उनको ये सब कुछ बताओगे और अगर उनके अगर आप इसका पीवी बीवी भी देखो तो बहुत बढ़िया है। पीवी बीवी भी इतने अच्छे कि आपके 100 पीवी हो जाएगी एक एक का परचेसिंग। और हमें उनको इतना अच्छा प्रोडक्ट भी दे पाएंगे कि वो लोग हरदम के लिए बोलेंगे कि ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट हमारे कंपनी ने, पहले तो क्या करना है फ्रेंड्स, हमको थैंक यू करना है कि समीर मोदी जी ने हमारे लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे प्रोडक्ट लेके आए हैं। मैं हरदम बोलती हूँ ना, हमारे लिए कुछ अच्छा सोचना जैसे गॉड फादर का काम वो करते हैं। हम बच्चों के लिए क्या जरूरी है, कहाँ हमारा बिजनेस हमें अच्छे से करना है, कौन से पीवी-बीवी की ज़रूरत है, ये वो बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। इस बार की अगर आप देखोगे ना, जैसे मंथली ऑफर्स, उस ऑफर्स में फ्रेंड्स इतने बढ़िया ऑफर्स दिए हैं जहाँ हम हमारे पीवी-बीवी को भी कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। जिन लोगों ने सोचा है गोवा जाना है, तो उनके लिए फ्रेंड्स गोवा बिल्कुल भी दूर नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट को आप समझ लोगे और समझा पाओगे, तो आपके लिए गोवा की टिकट आज से ही रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, इससे बहुत आपने प्रॉपर उसे पेन डायरी के साथ लेके बैठना है कि आप किसी को अगर प्रेजेंटेशन करते हो, तो आप उन्हें प्रॉपर नॉलेज दे पाओ फ्रेंड्स। प्रॉपर नॉलेज इसलिए देना चाहिए कि वो लोग हमें फिर से ऑर्डर दे या ज्वाइन हो जाए। इसलिए हमें कभी भी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी छोटा ना बड़ा कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका हमें क्या करना है फ्रेंड्स, प्रॉपर नॉलेज देना है। इस तरह से देना है कि उनके दिमाग में समझ में आ जाए, उनके लैंग्वेज में दीजिए। जैसे बहुत हाई एजुकेटेड है तो उनके साथ थोड़ा-सा एजुकेटेडली बात करो, और जिन्हें सॉफ्ट भाषा समझ में आती है, जिन्हें देशी भाषा समझ में आती है फ्रेंड, उनके साथ क्या करना है, आपने देशी लैंग्वेज में बोलना है। तो इस तरह से अगर आप करो पाओगे, कम्युनिकेशन जमा पाओगे, तो फ्रेंड मुझे लगता है सबके ऑर्डर में, मैं बोलती हूँ सबके ऑर्डर में इस बार क्या जाएगा, हमारा ये जो प्यारा सा प्रोडक्ट है, ये एनवायरमेंट ग्लो। ये जितना प्यारा है उतना ही इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये मैं बता रही हूँ इसलिए नहीं, ये कंपनी बता रही इसलिए नहीं, ये साइंटिफिकली भी सर्च किया गया है और बहुत सी टेस्ट के बाद हमारे साथ आया है। ये भी बहुत जरूरी है और उसके साथ है ये हमारी एनवायरमेंट चीज। फ्रेंड्स, हम हमें पता है कि इन चीजों को हम बंद नहीं कर सकते, इसका यूजेस अगर हम चाहे तो आज मोबाइल चिप का भी यूज हम बंद नहीं कर सकते और मोबाइल ग्लोब को भी छोड़ नहीं सकते। मतलब कंप्यूटर हो गया, कुछ भी गैजेट्स जो हमारे हो गए, इन चीज को हम कभी अभी बंद नहीं कर सकते। हमारे पास तो अब कंप्यूटर इंजीनियर भी होने लगे हैं, है कि जो उनका काम ही है इन सब पे काम करना। और हमारे घर में बहुत सारे क्या हो गए हैं, बहुत सारे गैजेट्स रहते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें, जैसे अभी ये एलईडी भी देख रहे हो फ्रेंड, ये भी कहीं न कहीं आप पे हार्मफुल क्या छोड़ती है, रेडिएशन छोड़ती है। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास हमारी कंपनी ने ये 2 प्यारे से प्रोडक्ट दिए हैं। इन प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताने के लिए हमारे पास फ्रेंड्स, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो मीटिंग करती थी, मैं तो ऐसे सोचती थी, पर मैंने विजुअलाइज़ेशन का पावर, जैसे शक्ति सर की मीटिंग और मनीष सर के मीटिंग में बताया है कि विजुअलाइज़ेशन बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में। जो आप एनवायरनमेंट में छोड़ देते हो, वही यूनिवर्सल क्या करता है, आपकी जो भी इच्छा होते हैं, बोलते हैं ना तथास्तु,
इस तरह का काम वो करता है। तो ऐसा ही तथास्तु मेरे साथ भी हुआ फ्रेंड। आज मेरे बिज़नेस में जो जुड़े हैं, मेरे साथ जो चल रहे हैं, वो वन ऑफ द पर्सन ऐसे पर्सन है जो मेरा मेरा बेटा है, जो अभी सीनियर डायरेक्टर पोस्ट पे है। और इस कोरोना के दौरान उन्हें बहुत टाइम उसने इस चीज़ पे बहुत अच्छे से सर्च किया है। उसके बहुत सारे नोट्स निकाले हैं कि ये चीज़ हम लोगों को क्यों अच्छी है, एनवायरनमेंट ग्लोब हो गया, एनवायरनमेंट चिप हो गया, ये हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट करते हैं, किस तरह से रेडिएशन को हार्मफुल रेडिएशन को प्यूरिफाई करना ये किस तरह से करते हैं, तो ये बताने के लिए मैं आज इनवाइट करना चाहती हूँ प्रतीक बाफना को। तो बिग क्लैपिंग के साथ हम क्या करेंगे, इस यंगस्टर का क्या करेंगे, वेलकम करेंगे फ्रेंड। जब हमारे फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका दिलो जान से अच्छे से उसका क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। जहाँ हम है वहीं से हम क्या करते हैं, उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। तो ओवर टू प्रतीक बाफना। वेलकम। ये ठीक है ना? हाँ। इंट्रोड्यूस कर। दोबारा हम बोल। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, एम आई वेलकम ऑडिबल? वेलकम। जी जी प्रतीक क्लियर है, आपकी आवाज कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, बट लॉकडाउन में मैंने इस मोदी केयर बिजनेस को लाइक थोड़ा क्लोजली स्टडी किया है। तब मुझे लगा इसका पोटेंशियल, मैंने जब इसका पोटेंशियल देखा तो मम्मी जब करते थे तो मैंने उसका पोटेंशियल देखा कि इस बिजनेस का वेरी एक्सपोनेंशियल है। तो उस बारे में मैंने काफ़ी और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था जिस मम्मी ने घर पे लाया, उसका नाम था एनवायरो ग्लोब। तो वो ग्लोब तो ला लिया, बट मैं क्या, लाइक मैं एक साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग करने से मेरे सारे क्वेश्चंस रहते थे कि ये क्या काम करेगा, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। तो या व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, क्या काम करेगा। तो मम्मी कहने लगी कि रेडिएशन का काम करता है, फिल्टर करता है। बट फिर मैंने जब मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो फिर मैंने मेरे लेवल पे उसको देखा। तो जब मैंने इसको मेरे लेवल पर एनालिसिस करके देखा तो मुझे इसके काफ़ी बेनिफिट्स लगे। तो आई जस्ट टेक अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कोई भी बता सकता है कि लाइक आपको ईएमएफ रेडिएशंस के बारे में क्या जानकारी है? इफ एनीबॉडी कैन आंसर। ओके, नो, आपको आइडिया नहीं है। तो ईएमएफ रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस चीज़ों से आती है? जैसे हमारे मोबाइल डिवाइसेस हो गए, वाईफाई राउटर्स हो गए, बूस्टर्स हो गए और सेलफोन टावर्स हो गए। तो इनका जब हमारा मोबाइल से जब हम किसी को कॉल करते हैं तो वो कनेक्शन किस प्रकार होता है कि ये रेडिएशन के थ्रू हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट करता है टावर्स को, टावर्स करते हैं फिर एंटीनास को, और एंटीनास से हम सामने वाले को कॉल कर पाते हैं। तो जैसे काफ़ी सारे ये होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं इस बारे में, एनवायरो ग्लोब के बारे में, एनवायरो चिप के बारे में, बट मैं वो डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। लाइक सबको पता है कि रेडिएशन से बचाता है, ये करता है। मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो लाइक लोगों को, हमको पता ना हो, बट ये हमारे लिए, मतलब ये काफ़ी बेनिफिशियल है कि हमें ये फाइंड करना है कि इसका यूज़ करने से क्या बेनिफिट है। जब हमें कोई पूछेगा या हम भी, इस जनरली क्वेश्चन होता है कि लाइक इसका बेनिफिट क्या है, मेन क्वेश्चन जब ये प्रोडक्ट को देख के आता है। तो पहले मैं आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट बताना चाहता हूँ, ईएमएफ रेडिएशन का क्या होता है। ईएमएफ रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं कि शॉर्ट टर्म में आप मान लीजिए आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं दिन में 2 से 3 घंटा। अब 2 से 3 घंटा जब मोबाइल फोन आप यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो एक रेडिएशन एमिट करता है मोबाइल। वो क्या होता है, हमारे स्किन से जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है वो हमारे स्किन से,
को लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारा एक्सपोजर बढ़ता है वो एनर्जी से। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है SAR, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। वो कहता है कि हमारा बॉडी जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है हमारा टिश्यू। मान लीजिए 10 ग्राम टिश्यू है, तो वो कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो जब एनर्जी कुछ ऑब्जॉर्व कर रहा है और उसका इफेक्ट हमको दिख रहा है, तभी हम बता पाएंगे कि वो हार्मफुल है। तो जैसे इंडिया में उन्होंने मोबाइल कंपनियों ने ये सेट किया है वैल्यू, अथॉरिटीज ने, कि 1.6 वॉट्स पर केजी इज द लिमिट फॉर SAR वैल्यूज फॉर मोबाइल फोन्स। बट क्या होता है कि जब हमें सिग्नल नहीं मिलता है, या हम रिमोट एरिया में हैं, या कहीं पे हमारा नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा कि वो वैल्यू कंटिन्यूसली स्पाइक होते रहता है। हमारा नेटवर्क ढूंढते रहता है इसको उसको। हमारा नेटवर्क या हमारा मोबाइल फोन है ना, नेटवर्क ढूंढने के लिए जावा सर्च करता है। तो उस चीज में क्या होता है, सार वैल्यू स्पाइक अप हो जाता है। और स्पाइक अप होने की वजह से क्या होता है कि हमारा एक्सपोजर जो रेडिएशन के साथ था वो बढ़ जाता है। और उसके शॉर्ट टर्म पीरियड में जैसे हमको इफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपको दिखेगा, एक काफी सारा कॉमन इफेक्ट दिखता है, उसके वजह से इंसोमिनिया नाम है। तो इंसोमिनिया में क्या होता है कि हमको स्लीप डिसऑर्डर बोलेंगे उसको शॉर्टली, कि जैसे आप अगर फोन देख रहे हो, रात में आप सोने की कोशिश कर रहे हो और कोई मैसेज आता है आपको, आप अगर फोन चेक करते हो, तो क्या होता है कि आप अगर मैसेज देखने के बाद डायरेक्टली सो नहीं पाते हो, आपका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है वो। क्योंकि वो क्या होता है कि डिस्प्ले जब आता है मैसेज का, तो वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, और वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से हम प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद नहीं आती हमको जल्दी। तो ये एक प्रॉब्लम देखा जाता है। और दूसरा है कि फटीक हो जाता है, मोबाइल देखते देखते, मोबाइल पे काम करते करते भी हम थक जाते हैं। और एक उस वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस का एक, हम बोलेंगे स्ट्रेस को हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसका है कि हमारा पल्स रेट, जितना हमारा पल्स रेट कम होगा उतना हमारा स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। तो जैसे अब ये तो बात हो गई हार्मफुल इफेक्ट की। तो जैसे हार्मफुल इफेक्ट्स की बात हो गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशन। मैं उसके पहले थोड़ा साइकोलॉजी का आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमको ये प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमको लोगों की लाइफ में एक इन्फ्लुएंस लाना है। तो हम इन्फ्लुएंस कब ला पाएंगे, जब हमको उसका पूरा नॉलेज हो और हमको पता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज राइट। तब अगर मैं सिर्फ बता दूंगा इसका ये बेनिफिट है, आप लगा लो, रेडिएशन से बच जाओगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपको इनका ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो एक छोटा सा साइकोलॉजी का पार्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको मतलब बिजनेस में भी काफी इफेक्ट करेगा। तो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने बताया 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं साइकोलॉजी में। एक इनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, इनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस एंड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। सॉरी, इनकॉन्शियस, आई विल रिपीट, इनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, इनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, इनकॉन्शियस या कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो पहला स्टेज क्या होता है कि उसमें हमको प्रोडक्ट, हमें उस बारे में किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता है। अभी लाइक एग्जांपल, अब जैसे मैंने एनवायरो ग्लोब के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में आपको बताया, तो काफी लोगों को पता नहीं था ईएमएफ रेडिएशंस क्या होते हैं, ये क्या होता है। तो हमें, जब तक हमको पता ही नहीं तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ओके मेरे को पता है। सेकेंड स्टेज होता है कि उसमें आपको जब पता चल गया है, तो आप उस पर एक्शन लेते हो, उस बारे में पढ़ते हो, यानी आप करते हो, एफर्ट्स लगाते हो बारे में। अभी आपको एनवायरो ग्लोब के बारे में पता चल गया, फिर आप उसके बारे में और पढ़ोगे, इसके क्या बेनिफिट्स है और व्हाट आर द यूजेस तक। और थर्ड स्टेज में आता है हमारा कि जैसे आपको पता चल गया है, आप फिर उसको यूज करोगे, प्रमोट करोगे। और एंड द फोर्थ स्टेज इज लाइक निर्वाणा बोलते हैं जिसको। तो उसमें आपको कंप्लीटली उसके प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान है। अब मैं छोटा सा उसका एग्जांपल लेना चाहूंगा, लाइक मोस्ट ऑफ देम हियर आर लाइक हाउस वाइफ। तो एवरीबडी, आपको मतलब खाना बनाने में क्या होता है, खाना बनाने के भी स्टेजेस होते हैं 4, कि आपको स्टार्टिंग में कुछ आता नहीं है। लाइक एक एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग, कि हम जब
स्टार्ट करते कुकिंग कभी भी इन इन स्टार्टिंग ही। तो जब हमको पता नहीं होता है कि खाना कैसे बनाते हैं, फिर वो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, जब तक हमको पता ही नहीं था कि कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, क्या डालना पड़ता है। सेकंड हो गया कि हमको पता चल गया कि ओके, चावल या खिचड़ी इस तरह बनाते हैं, इसमें ये डालते हैं। तो फिर हम कोशिश करते हैं उसको 1-2 बार बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरी बार जब हमको पता चल जाता है कि हम उसमें एफर्ट करते हैं और एकदम बढ़िया से बनाते हैं। और चौथा हो गया कि आपको अब कोई पूछेगा कि मेरे को खिचड़ी या चावल बनाना है, तो कैसे बनाना है? तो वो आप बोलोगे नहीं, मुझे तो ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कितना ऐड करना है। आपको नॉर्मली आता है। आप कहोगे कि मुझे अंदर से आई जस्ट नो इट, ऐसा बताओगे। तो यही साइकोलॉजी हम यूज़ करके ये प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। कि जैसे आप अभी हम लोगों को इस बारे में अगर नॉलेज नहीं था, तो हमारा फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो गया। नाउ वी आर एट द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में अब क्या होगा कि अब इस बारे में हम और जानकारी करेंगे, लोगों को बताएँगे, हम खुद यूज़ करके देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। और थर्ड स्टेज में हम लोगों को बताना शुरू करेंगे। उन्हें ये बताएँगे कि उनके सारे जो प्रॉब्लम्स है, वो कैसे ठीक हो गए। हमें ये जो चीज़ करनी होगी, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें ये बताना है कि अभी हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है। हमें कभी भी अपना प्रोडक्ट नहीं बताना होगा। हमें यानी उन्हें मान लीजिएगा कि उन्हें सोने में दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमें ये नहीं बताना है कि ओके आप दवाई मतलब कि दवाई ले लो, ठीक हो जाएँगे, थोड़ा रेस्ट लीजिए। हमें उनका बताना है कि उनका रूट कॉज़ क्या है, कि आपको मतलब नींद क्यों नहीं आती है? व्हाट इज़ द रूट कॉज़ बिहाइंड इट? कि आपका मतलब ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है ऐसा। तो अगर जब हम देखेंगे कि ओके, अगर हम रूट कॉज़ पे फ़ोकस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनका काम जैसे मॉनिटर्स, वाई-फाई, उनके सराउंडिंग है सब, तो उनका स्ट वो रूट कॉज़ हो सकता है, उसका वन ऑफ द कॉज़ हो सकता है। तो फिर हम रूट कॉज़ को ठीक करने के लिए हमारा प्रोडक्ट बताएँगे। हमें डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट कभी पिच नहीं करना होगा। ये हमें एक स्टेट क्लियर करना होगा, एक करंट स्टेट और एक डिज़ायर्ड स्टेट। हमें उन दोनों के बीच में जैसे हमने जैसे डिज़ायर्ड स्टेट बताया कि आप ये यूज़ करोगे, तो आपका जो प्रॉब्लम है सोने का, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, आपकी नींद अच्छी आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप हमको बताना है उनका डिज़ायर्ड स्टेट है और करंट स्टेट बताना है कि ओके, आप अभी ऐसा हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको ये प्रॉब्लम है। ओके, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो नींद के बारे में आप बोलोगे बहुत छोटा-सा है, वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। नाउ अब मैं जो बताऊँगा इट इज़ रिलेटेड टू लाइक अदर डिजीज़ेज़ दैट कैन बी कॉज़्ड। तो क्या होता है हम अब मैं थोड़ा-सा टेक्निकल आपको बताऊँगा, ताकि हम अगर टेक्निकल चीज़ों में एकदम पक्का रहे, तो हमें सामने वाला कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि दिस दैट कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या यूज़ है, तो हम कभी रुकेंगे नहीं। मतलब हमने सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे यार ये तो पता ही नहीं है, हमको जितना पता था वही था। तो अभी टेक्निकल चीज़ में मैं बोलता हूँ कि अ, एक इंस्टीट्यूट है, सॉरी जस्ट अ सेकंड। तो एक इंस्टीट्यूट का नाम है IARC, उसका मतलब है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। तो उनका काम क्या होता है कि जो कैंसर की वजह से जो भी चीज़ कैंसर करवा के वजह से कैंसर होता है, तो वो चीज़ों को फाइंड करना और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो उन्होंने और डब्ल्यूएचओ ने जब कंबाइनली स्टडी किया है, तो उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में फाइंड किया 2011 में कि मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन आते हैं, ईएमएफ रेडिएशन, वो आते हैं कांस्टेंट वेव फॉर्म में और हमारा बॉडी होता है रैंडम वेव फॉर्म, जैसे हमारा ईसीजी होता है। बट वो क्या होता है, वो सिंक्रोनाइज़ नहीं हो पाता है और सिंक्रोनाइज़ नहीं हो पाता है, तो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हम पे दिखाता है। अभी अगर आपको कोई पूछेगा कि क्या आपने जैसे अभी किसी को बताया होगा कि ये आप यूज़ करोगे तो इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट जो रेडिएशन का है वो निकल जाएगा। आपको बिलीव नहीं करेगा कोई। आपको इस प्रकार बताना पड़ेगा कि जिस हार्मफुल रेडिएशन हम यूज़ करते रहेंगे वर्ड,
तो लाइक वो एक बार सोचेगा ओके देयर इज समथिंग हार्मफुल रेडिएशन, तो वो अगली बार बोलेगा कि यार ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब बातें। जब हम उनको बताएंगे हार्मफुल क्यों है, यानी हम उनको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स इस वजह से फेस होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हेडेक, इंसोमिया, फटीग, ये सारे प्रॉब्लम्स बताएंगे, तब हम उनको कैटेगराइज कर पाएंगे कि ये जो रेडिएशन है हार्मफुल है। हम अगर सिर्फ बोलेंगे ये हार्मफुल है तो कोई मानेगा नहीं, बिल्कुल। हमको उसको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स है जिस वजह से हार्मफुल है। तो उन्होंने WHO और IARC उन्होंने एक रिसर्च पेपर बनाया था जिसमें उन्होंने बताया कि एक ग्लूकोमा नाम से कैंसर होता है ब्रेन में, और उनका मेन कारण, उसका कारण है EMF रेडिएशन। और उन्होंने बताया कैंसर का क्या होता है, ट्यूमर होता है, ट्यूमर जो ब्रेन अलग अलग जगह ट्यूमर्स हो सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन कैंसर, क्योंकि हमारा जब कॉन्टैक्ट फोन ईयर के पास से होता है और वो दैट इज वेरी क्लोज टू ब्रेन। तो ब्रेन में जब ट्यूमर होता है, ट्यूमर यानी जो इंक्रीज ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, जो सेल्स का जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, उसको हम ट्यूमर कहते हैं, और वो कहीं पे भी हो सकता है। एंड दैट कैन, और वो क्यों होता है उसका ट्रिगर पॉइंट हम बता रहे हैं कि हमारा रेडिएशन जो आ रहा है, दैट कॉजेस द ट्रिगर फॉर द ब्रेन ट्यूमर, और यू कैन से अदर प्रॉब्लम्स और डिजीजेस। सो जैसे उन्होंने बताया कि ये जो EMF रेडिएशन है, मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ EMF रेडिएशन को बार बार, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इसी EMF रेडिएशन को एलिमिनेट फिल्टर करता है। एलिमिनेट इज द रॉन्ग वर्ड, एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, फिल्टर करता है। तो EMF रेडिएशन का कैटेगरी होता है नॉन आयनाइज्ड। नॉन आयनाइज्ड का मतलब होता है कि उनके आयनाइजेशन वो इतना डी, अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल क्यों बता रहा हूँ, अभी लोगों को, आपको लगेगा कि ये टेक्निकल है, मुझे क्या समझ आएगा, बट आपको अगर इसमें आप कंफर्टेबल हो जाओगे टेक्निकल से, तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी पूछेगा ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग में, तो वो अपने को आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इट्स लाइक यू प्रिपेयर फॉर एंड देन जो भी क्वेश्चन आए तो हो जाएगा। तो EMF रेडिएशन आर लाइक नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन एंड दे एक्ट लाइक स्लो पॉइजनिंग। अब मैं थोड़ा सा आई गिव एन एग्जांपल। एक US में साइंटिस्ट है, उनका नाम है देवरा डेविस, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो उनको काफी, उन्होंने वो इस बारे में रिसर्च किया है कि रेडिएशन से क्या होता है एक्चुअली। हमें इनके बारे में हमें उनको ही पढ़ना होगा ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि EMF रेडिएशन क्यों हार्मफुल है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे हम देख सकते हैं कि EMF रेडिएशन आ रहा है या कुछ हो रहा है, कि आप उसको विजिबल देख नहीं सकते। आपको अगर EMF रेडिएशन सिर्फ सुन सकते हो, वो भी एक डिवाइस होता है EMF मीटर के द्वारा आप जो जो फ्रीक्वेंसीज है वो सुन सकते हो। तो वो साइंटिस्ट ने बताया है कि या एक्सपोजर जो होता है ह्यूमंस इसमें, वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेजेस। आप एक छोटे बच्चे के लिए ले लोगे या अडल्ट के लिए लोगे, तो बच्चों में क्या होता है कि उनका स्कल का जो थिकनेस होता है इज वेरी थिन कंपेयर टू अडल्ट। तो देर इज अ 5 times ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि जो रेडिएशन पेनिट्रेट होता है उनके ब्रेन में वो ज्यादा होता है कंपेयर टू अडल्ट। और अभी तो लाइक डाटा आया है, काफी सारा डाटा, एंड वी ऑल नो, हमको भी पता है कि बच्चे काफी सारे स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, उनके पास उतना अवेबिलिटी आ गया है कि वो स्मार्टफोन यूज करते हैं, आईपैड्स यूज कर सकते हैं, लाइक पहले नहीं था। बट नाउ द टेक्नोलॉजी हैज सो एडवांस कि उनके पास वो सारे टूल्स है। बट जब हमको पता है ये टूल्स का इल इफेक्ट होता है, यानी ये जो मैं आपको बताया था सेकेंड स्टेज, अब आपको पता चल गया है कि इनका इन इफेक्ट है, और तभी भी हम एक्शन नहीं लेंगे, तभी भी हम प्रोडक्ट ये नहीं बता पाएंगे लोगों को कि इसका क्या बेनिफिट है या इस चिप का, तब वी आर डूइंग ए क्राइम। देन जब हमको पता है एंड वी आर नॉट टेकिंग एक्शन, देन तो जब तक आपको पता नहीं था ठीक है, बट आपको पता चल गया है एंड वी आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दैट, सो दैट इज जस्ट कंसिडर्ड एज ए क्राइम। तो एंड
या तो जैसे आई गिव इन वन मोर एग्जांपल है इस बारे में कि जैसे एक डॉक्टर थे, शी हैज आल्सो, उनका 20 साल से एक्सपीरियंस है ये रेडिएशन फील्ड में। उन्होंने बोला है कि ईएमएफ रेडिएशंस आर लाइक सिगरेट्स ऑफ 21st सेंचुरी। अब उन्होंने इतना बोल्ड स्टेटमेंट क्यों दिया है? क्योंकि लोगों ने जब सिगरेट्स आए थे मार्केट में, तो जब पीपल वर नॉट अवेयर, वो उसको नेग्लेक्ट करते थे। बट जब उसके हेल्थ पे बैड इश्यूज, हेल्थ पे इफेक्ट्स पड़ने लगे लोगों पे, देन पीपल, फिर लोगों ने रियलाइज किया कि ओके, सिगरेट से हमको ये भी हो सकता है। फिर कंपनीज ने उनके इस पे छापना शुरू कर दिया कि दिस कॉजेस कैंसर, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अभी जो 50-60 साल पहले था सिगरेट्स के लिए, वो अभी इस स्टेज पे है ईएमएफ रेडिएशन के लिए, क्योंकि ये रेडिएशन अभी 100% लाइक एवरीबडी इज निग्लेक्टिंग। बट आई 100%, मेरे को 100% भरोसा इस पे कि इस पर लोगों ने 50, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि 40 to 50 इयर्स में दिस विल बी लाइक ए डिजास्टर। हम रोक नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि ये इतना एक्सपोजर, इतना इंफॉर्मेशन और इतना ये सब बढ़ गया है हमारे साथ रेडिएशन का। एंड डेवलपिंग, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने ये प्रॉब्लम रियलाइज किया है। और वो अभी जैसे आई गिव एक एग्जांपल है, यूएस में बर्कली नाम से एक स्टेट है, तो उन्होंने क्या किया है, हेल्थ वार्निंग इश्यूज किए, हेल्थ वार्निंग इश्यूज किए ये बताने में लोगों को कि आपके मोबाइल फोन रेडिएशन से, आपके मोबाइल फोन यूज करने से रेडिएशन आते हैं, और आप उसको जितना हो सके कम यूज कीजिए। एंड अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस, इजराइल, स्पेन, इन्होंने क्या किया है, जो उनके प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो वाईफाई डिवाइसेस है उनको निकाल दिया है, क्योंकि वाईफाई डिवाइसेस का जो इफेक्ट पड़ता है दैट इज फिनोमिनल, मतलब काफी डिवास्टेटिंग है वो। हम उसको समझ नहीं पाते। वाईफाई आर लाइक स्लो किलिंग, वो कंटिन्यूसली 24 आवर चलते रहता है, हमको लगता है ओके बढ़िया स्पीड आ रहा है, हमारा सारा चल रहा है उसमें। बट जब हम उसको देखेंगे, एक्सपोजर कंटिन्यूसली, आप अगर सोए हो, काम कर रहे हो, खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, उसका एक्सपोजर आपको स्किन से आ रहा है, टिश्यू पे आ रहा है। तो जो सार वैल्यू है वो तो ऑब्वियसली फोन की वजह से हो या किसी के वजह से भी हो, तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि वाईफाई डिवाइसेस निकाल दिए। राजस्थान में भी एक ऐसा उन्होंने किया है कि जो स्कूल्स में है, प्राइमरी स्कूल्स, वहां से उन्होंने वाईफाई डिवाइसेस निकाल दिए। और अब पीपल रियलाइज कर रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो वेरी लकी कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, और हम जो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, जो आगे की सोच के एकदम फ्यूचरिस्टिक इन्होंने सोचा है, समीर मोदी सर ने और मोदी केयर ने, जो ये प्रोडक्ट उनसे, ये जो टायर प्रोडक्ट है, ये फ्यूचरिस्टिक डेवलप सोच का है। आप अगर प्रोडक्ट देख लोगे, कोई कैल्शियम है या ऑयल है, वो डेली की चीज हो गई, वो इसेंशियल्स हो गए। बट ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, आपको इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज द फ्यूचर, कि ईएमएफ रेडिएशंस आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अभी 5G का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, उसमें रिलायंस ने काफी बड़ा चंक लिया ऑक्शंस में। तो अभी एवरीबडी इज हैप्पी, ओके 5G आ रहा है। बट किसी ने सोचा नहीं है कि 5G आने के बाद क्या इफेक्ट्स आएंगे। जब आप अगर कंपैरिजन ले लोगे कि डेथ्स और कैंसर्स दैट आर बी कॉजिंग रेडिएशन की वजह से, तो वो 3G 4G और 5G के बाद ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो गए। तो अब हम सोच रहे हैं 5G आ गया, स्पीड बढ़ गया है, बढ़िया हो गया है सब, बट इसके साइड इफेक्ट्स वी आर निग्लेक्टिंग। तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, बट हम उसको कम तो कर सकते हैं, हमारे लिए जो अच्छा है वो तो कर सकते हैं। एंड ऐसी काफी सारी बातें जो रेडिएशन से रिलेटेड है, म्यूटेशंस होता है। अब मुझे क्वेश्चन आए, जनरल एक क्वेश्चन होता है लोगों का, चलो मान लेते हैं आपने जो बताया ठीक है, बट हमको प्रूफ चाहिए कि आपने क्या कहा है। तो मैं बताता हूँ उनको कि ओके, आपको प्रूफ चाहिए, साइंटिफिक प्रूफ है मेरे पास। तो हमारा, हम प्रूफ दे सकते हैं कि एम्स और मैक्स हेल्थ केयर ने इस बारे में स्टडी किया है। मैं आपको एम्स के बारे में बताऊं, एम्स ने क्या किया था, 2 ग्रुप्स में
पीपल को डिवाइड किया था। उन्होंने एक ग्रुप को सेलफोन्स दिए थे, दूसरे को भी सेलफोन्स दिए थे, बट एक में हमारा एनवायरो चिप लगाया था और दूसरे में एनवायरो चिप नहीं था। तो उन्होंने उनको मॉनिटर किया लोगों को कि क्या इफेक्ट्स आते हैं 1 हफ्ते तक। उसके बाद उन्होंने चेक किया तो लोगों में जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स दिख रहे थे कि उनके इनमें स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए थे और उनका पल्स रेट हाई हो गया था, जो चिप यूज नहीं कर रहे थे। बट जो चिप यूज कर रहे थे उनका नॉर्मल सारा पल्स था और उनका स्ट्रेस लेवल भी लेवल्स में था। अब मैंने जैसे आपको बताया स्ट्रेस लेवल और पल्स में जो रिलेशन है, आप मान लीजिए विराट कोहली एथलीट है, उसका पल्स लेवल आता है 62 से 65 के बीच में। उसका पल्स क्योंकि वो इतना एथलेटिज्म है, एथलेटिक है, वो सारा एक्टिविटीज करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है उनका पल्स इंप्रूव रहता है और उनका स्ट्रेस लेवल भी काफी इंप्रूव होता है। तभी वो कंसंट्रेट कर पाते हैं गेम में और काफी सेंचुरीज बना पाते हैं। बट एंड व्हाट डिफरेंट विराट कोहली से बाकी प्लेयर्स को क्या डिफरेंट करता है, यही सारी चीजें। तो जैसे हमारा नॉर्मली पल्स रेट होता है बिटवीन लाइक 70 टू 80, बट हमारा कोई सिचुएशंस में स्ट्रेस आ गया, हमको कोई फ्रस्ट्रेशन है, कुछ काम हमारे जो हमने सोचा उस प्रकार नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ जाता है एंड दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट ये जो प्रोडक्ट है एनवायरो चिप और ग्लोब, ये बिल्कुल इफेक्ट इन्होंने प्रूव किया है एम्स वालों ने कि इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द स्ट्रेस लेवल्स। और मैक्स हेल्थ केयर वालों ने भी ऐसा ही स्टडी किया है एंड दे हैव गिवन कि 5% तक इम्प्रूव होता है हमारा स्ट्रेस लेवल। अभी ओके, ये तो आई जस्ट मैंने मेरा थोड़े से पॉइंट्स बता दिए, तेरे लॉट काफी सारा ये वास्ट टॉपिक है, बट हमें मेरा मेन पॉइंट है कि हमें बताना कैसा है ये प्रोडक्ट, कि हमें ऐसा नहीं बताना है कि ओके आपका रेडिएशन है, आप यूज करते हो फोन, आपका मोबाइल फोन है तो ये आप ले लीजिए, आपका रेडिएशन का एकदम क्लियर हो जाएगा मामला। आप ऐसा बताओगे तो आपको बिलीव नहीं करेगा कोई, फ्रैंकली। बट आप अगर ये बताओगे, मैंने जैसे आपको बताया डिजायर्ड स्टेट, उनको आप बताओगे कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो बताएंगे हाँ 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 मुझे ये होते हैं वो होते हैं। तो हमें उनकी तरह वो देखना है, ये प्रॉब्लम को टारगेट करना है, टारगेट यानी उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो हमको एक प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बीच का जो अंतर है वो इससे ठीक करना है। तो हमें इस प्रोडक्ट को इस प्रकार बताना है। तो लाइक मैंने तो थोड़ा सा मेरी तरफ से बता दिया लाइक, एंड अब कोई क्वेश्चंस हो गए तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। नहीं, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। ओके, सुनन्या पांडे। अनम्यूट हेलो। हेलो, यस। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मैजिक मॉर्निंग। हाँ, बहुत अच्छा रहा सेशन। मेरा एक क्वेश्चन ये था, मेरे हर एक मोबाइल पे तो इन्वायरो चिप लगी है, इन्वायरो ग्लोब घर पे है, मगर लैपटॉप पे कैसा मैंने लगाया नहीं, क्योंकि इन्वायरो ग्लोब है इसलिए मैंने लैपटॉप पे लगाया नहीं, और लैपटॉप के मैं घर से बाहर नहीं लेके जाती। तो क्या लैपटॉप पे इन्वायरो चिप लगाना जरूरी है? ओके, अगर आप घर के प्रीमाइसेस में यूज कर रहा है तो एनवायरो ग्लोब क्या करेगा, 300 टू 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। बट अब ऐसा लैपटॉप का यूज ही होता है कि लाइक उसका मेन एडवांटेज ओवर डेस्कटॉप क्या होता है कि आप उसको बाहर ले जा सकते हैं। तो अगर आप इन केस आप यूज कर रहे हो, बाहर ले जा रहे हो, तो इट इज वेरी क्रूशियल कि फॉर एनवायरो चिप आपने लगाया था। वैसे मैंने एक जगह हमारे साइट पे पढ़ा था कि वो बताते कि आपको अगर लैपटॉप पे 1 से 2 चिप लगाना पड़ेगा, काफी बड़ा डिवाइस होता है तो। बट वी रिकमेंड कि आप एक भी चिप लगाओगे तो वो इफेक्ट करेगा। अच्छा, घर में भी रहा तो भी लगाऊं? अगर आप अगर अगर एनवायरो ग्लोब है आपके पास और आप वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, हाँ, यानी क्लोज क्लोज ही है वो।
हाँ, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हाँ, वो यूज कर जितना सकते 350 स्क्वायर फीट के एरिया है ना, उसमें ही है वो लैपटॉप भी और इन्वायरो ग्लोब भी और एब्सोल्युटली वाईफाई भी, वो एब्सोल्युटली। तीनों भी। हाँ अभी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग एनवायरो ग्लोब? अभी लाइक इसका कोई प्रोसीजर मैं कैसे बताऊँ? इट्स आप प्रोसीजर क्या होगा कि आपको मैंने जैसे बताया, आपको ये प्रोडक्ट उनको लोगों को इस प्रकार बताना है, एंड देन आपको ये बताना होगा कि इसको चार्ज कैसे करते हैं हम, रिचार्ज जैसे हम फोन की बैटरी को रिचार्ज करते हैं, तो इसको भी हमें ना सनलाइट में रखना होगा या आर्टिफिशियल एलईडी लाइट में रखना होगा फॉर 15 मिनट्स एवरी 15 डेज। तो ये क्या होगा, री एनर्जाइज हो जाएगा और रिचार्ज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप काफी लोगों को ये रहता है कि इसमें कंस्टिट्यूट क्या है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कंस्टिट्यूट्स क्या होते हैं, इसमें अमorphous क्रिस्टल्स होते हैं एंड दे आर मेड ऑफ इनर्ट मटेरियल्स। तो इनका काम क्या होता है कि जो हमारा रेडिएशन, हमारा जो मोबाइल का रेडिएशन आता है वो मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी में आता है। और इनका ये क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को लेकर हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट रखते हैं। यानी जब ईएमएफ रेडिएशन इसके पास आएगा, तो इसमें ये क्या करेगा, ईएमएफ रेडिएशन को कैरियर वेव बनाएगा और फिर अपने बॉडी के पास डालेगा। तो इट्स लाइक ए सुपर इम्पोज कर देगा ये रैंडम वेव का जो फॉर्म होगा उसको, सॉरी, कांस्टेंट वेव का जो फॉर्म होगा उसको रैंडम वेव में चेंज करेगा। और कुछ Next, that's when you click on it and या now और किसी को क्वेश्चंस? ओके, आई गेस सबको लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया है प्रोडक्ट के बारे में। बहुत अच्छा सेक्शन था और बहुत अच्छी नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच। यस, हेलो। अब भैया मैं बहुत अच्छा किया। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो डॉक्टर्स है वो थोड़ा सा बता पाए कि ये प्रोडक्ट में मतलब, हेलो, एक सेकंड। डॉक्टर है कि कोई? ओके ओके, सो कोई क्वेश्चन रहेगा या और कोई कोई कुछ पार्ट ऐड करना चाहता है कोई डॉक्टर? लाइक डॉक्टर्स के पास काफी पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि हमको ये है, सोने में तकलीफ आती है या हमें नींद नहीं आती है। तो उनको दे नो कि ये प्रॉब्लम्स आती है, तो अब वो बता पाएंगे कि ये जो, फिर ये रिलेट कर पाएंगे। तो इफ किसी को अगर ऐड करना होगा तो आप बता सकते हो। जी प्रतीक, मेरी आवाज क्लियर है? यस, जी प्रतीक, आपने जो भी आज नॉलेज दिया बहुत अच्छा था, और ये सारा नॉलेज हम लोगों को भी 2 साल में काफी हद तक हम समझ चुके हैं ये बात को। लेकिन जिन लोगों से हम इसके लिए बात करते हैं वो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि प्रूफ क्या है। आपकी मोदी केयर के एनवायरो चिप में ऐसे काफी कंपनीज के एनवायरो चिप लेके लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन आपके पास ये क्या प्रूफ है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नो डाउट काम करता है? तो उसे कैसे आंसर करना चाहिए हमें? राइट, एब्सोल्युटली। ये जब हमको क्वेश्चन आता है तब हम इसको क्या कर सकते हैं कि प्रूफ को उनको हम बता पाएंगे कि जो लोग क्या बिलीव करते हैं, जो एक्चुअली हुआ है स्टडीज में और जो पेपर्स में या कहीं पे पब्लिश है।
अब मैं बता दूंगा तो मुझ पे बिलीव नहीं करेंगे कि प्रतीक ने बताया, तो हाउ कैन वी बिलीव हिम? तो इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड और कोई वेरी नोन पर्सनालिटी, और इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी नोन इंस्टीट्यूट जैसे मैक्स हेल्थ केयर, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिसर्च करके उसके बारे में पूरा एनालिसिस किया है। आई और एम्स वालों ने किया है, और डब्ल्यूएचओ का एक स्पेशल कमीशन है, डब्ल्यूएचओ जो मैंने आपको बताया, ये इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, तो उन्होंने जो पब्लिश किया है पेपर, तो हम लोगों को एज ए प्रूफ ये बता सकते कि ओके, अगर डब्ल्यूएचओ बोलती है, अगर आप मान लीजिए कोविड का है, तो आप किस सुनोगे, डब्ल्यूएचओ का सुनोगे, आप लोकल अथॉरिटीज का सुनोगे, जो रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड है, जिनको पता है ये फील्ड में, उन्होंने किया है, तो हम डब्ल्यूएचओ का ऑब्वियसली सुनेंगे। तो जब डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं और लोगों ने एक्सपीरियंस किया है एंड दे हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट इट, कोई स्टेट में वाईफाई और उनको बैन कर दिया है, दे हैव स्टार्टेड अवेयरिंग पीपल अबाउट इट, तो हमको इस प्रकार बताना होगा कि लाइक ओके, आप बिलीव नहीं करते हो, हमारे पास इसका प्रूफ है। प्रूफ पे कैसा होगा कि लोग बिलीव करना शुरू करेंगे। आपकी बात, हमारी बात पे लोग बोलेंगे ओके ठीक है, आप मेरे को पीडीएफ सेंड कर दीजिए, मैं इसको चेक करके आपको रिप्लाई करता हूँ, बट उनका रिप्लाई कभी आता ही नहीं। तो हमें इस प्रकार बताना होगा कि, और ऐसे टेस्टिमनीज और ऐसे लोगों से का हमको कलेक्ट करना पड़ेगा डाटा, क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट का कैसा है, हम फिजिकली बता नहीं सकते, हमको सेल्फ यूज करना पड़ेगा। अब जब हम सेल्फ यूज करेंगे ना, तो हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा, एक कन्विक्शन बढ़ेगा, यानी हमारा खुद का जो बिलीफ पावर होगा। अभी जब तक मैं यूज नहीं किया था, जब तक मैं भी सोचता था कि दिस इज लाइक स्कैम प्रोडक्ट है, मैं खुद ऐसा सोचता था, रैंडम, माय फ्रैंक पॉइंट ऑफ व्यू, कि दिस इज अ स्कैम, 4500 का प्रोडक्ट है, क्या ये गोला तो है सिर्फ, क्या काम का है। बट जब मैंने इसको सीखा कि नहीं, इसको जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, तो मेरा जो फोकस है वो एकदम फोकस, कंसंट्रेशन एकदम अच्छा लग पाता है, मैं 1 घंटे की जगह 2 घंटा पढ़ाई कर पाता हूँ। तो मुझे क्यों हुआ, जब मैंने ये एनवायरो ग्लोब को स्टडी किया और इसके इफेक्ट्स देखे। अब जब मोबाइल डिवाइसेस या टीवी देख पा रहा हूँ, तो जब मुझे पहले ये हो जाता था, फटीक हो जाता था, मैं थक जाता था, जो मैं लाइक नॉर्मली स्पोर्ट्स खेलने के बाद भी नहीं थकता था, मोबाइल खेलते खेलते थक जाता था, ड्रेन हो जाता था, मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम आता था, मैं ऐसा प्रॉपर बैठ नहीं पाता था। तो जैसे मैंने इसको यूज किया, तो फिर मैं बॉडी में वो एनर्जी आनी शुरू हो गई जो ड्राइव करती है, लाइक, तो ये हमको ये एज ए प्रूफ बताना पड़ेगा कि लोग ऐसा, ये तो कोई अब प्रोडक्ट है नहीं जो हम लगा के बता सके रिजल्ट, तो हमको कन्विक्शन बताने पड़ेंगे, लोगों के टेस्टिमनीज बताने पड़ेंगे कि व्हाट इफेक्ट दे हैव, ये प्रोडक्ट की वजह से उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया, तो डिफरेंस हमको बताना पड़ेगा। और जैसे प्रूफ, यानी जो रिसर्च पेपर्स है उस बारे में, तो इस प्रकार हमको बताना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? लेकिन प्रतीक, जैसे कि ऑनेस्टली जैसे कि जो एनवायरो चिप तो भी मैं सेल कर चुकी हूँ, करने में काफी हद तक सक्सेस मुझे मिला है उसमें, लेकिन जो एनवायरो ग्लोब है, जब भी किसी को बात किया है, मुझे सामने से निगेटिव रिप्लाई इतने ज्यादा आए हैं। उन लोगों ने ऐसे बोला है कि ये आपका जो दिखता है, ये एक सिल्वर मेटल का बॉल जिसको बोलते हैं, कुछ शो के जैसा, ये बॉल के जैसा दिखता है, ये कौन से चीज से बनने वाला है, और जो मटेरियल इसमें यूज किया है, तो वो जो मटेरियल किया है वो क्या हद तक और किस तरीके से काम करता है, ये हमें कैसे समझ आए, हम कैसे बिलीव करें वो चीज पे, और 5000 की चीज हम ले कैसे आपके पास से 3 से 4000 की चीज। तो आज तक मैं एनवायरो ग्लोब एक कभी सेल नहीं कर सकी, चाह के नहीं कर सकी, क्योंकि मैं ही ब्लैंक हो गई। जब सामने वाले ने क्रॉस क्वेश्चन मुझे किया, तो मैं वहां पे ब्लैंक हो गई, और मैं कोई जवाब ही उन लोगों को वहां पे दे नहीं सकी इसके बारे में कुछ भी। एब्सोल्युटली। तो ये प्रोडक्ट इज नॉट, मतलब दिस इज, अभी आई टेल यू फ्रैंकली, मैं भी एक होम मीटिंग में गया था जहाँ पे मेरे को पाला पड़ा, एक मास्टर्स उन्होंने किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में,
तो ही वाज लाइक अ वेरी नटशेल, तो उनको ब्रेक करना और उनको बताना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इवन मेरे को सारा पता था इस चीज में, आई कैन श्योरली से कि लाइक जितना भी सारी चीजें हैं रेडिएशन के बारे में, एनवायरोग्लोब के बारे में, आई ऑलमोस्ट मेरे को सारा पता है। बट व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो मैंने उनको बताया कि ओके आपका ये क्वेश्चन है, तो उन्होंने मुझे एग्जांपल उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन डिवाइसेस में अभी ई इलेक्ट काइंड ऑफ फिल्टर्स आने लग गए जो रेडिएशन को सेपरेट करते हैं, तो और बैंडविड्थ को, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ होता है, उसको नैरो करते हैं। जी जिस काफी वजह से क्या, ये भी बात करते हैं कि ऑलरेडी हमारे मोबाइल में सार वैल्यू इंक्लूड है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है चिप की, एनवायरो चिप की। नहीं, सार वैल्यू इंक्लूडेड है, इसका मतलब सार वैल्यू क्या होता है कि हमारा एक्सपोजर स्किन के साथ, जो हमारी बॉडी के साथ जो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, उसको हम मेजर करते हैं सार वैल्यू में। अभी जैसे कोई भी फोन हो, आईफोन, एंड्रॉइड, तो उसमें स्पेसिफिकली सार वैल्यू की लिमिट इट इज वो when the phone is constantly searching for सिग्नल्स। अब जैसे आपने बताया कि आप एनवायरोग्लोब का नहीं बता पा रहे हो, तो आप ऐसे जितने भी बातें करोगे, सामने वाले को कितना भी कन्विंस कर लोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो नहीं मानेगा जब तक आप उसको टेक्निकली नहीं बताओगे। तो आप, मैं इफ आई कैन शेयर, मेरे पास टेक्निकल स्टफ था कि कैसे होता है। जस्ट अ सेकंड। व्हाट्सएप हेलो, विजिबल है? क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो जैसे हम टेक्निकल में जब तक नहीं जाएंगे इस प्रोडक्ट के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं है। अभी इस पॉइंट हो गया, इसमें हमको ये बताना है कि जो रेडिएशन आ रही है मोबाइल फोन से, वाईफाई डिवाइसेस से, वो होती है माइक्रोवेव फॉर्म में। और वाईफाई डिवाइसेस ये इम्पल्स्ड माइक्रोवेव रेडिएशन होती है। और ये जो माइक्रोवेव हम यूज करते हैं ओवन, इसमें भी यही रेडिएशन होता है। तो ये हमको स्पेसिफिक करना होगा, पहले हमको उस चीज में नॉलेज करना पड़ेगा, तभी हम सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे। एंड इसमें नेक्स्ट चीज होगा ये चीज, सेलफोन रेडिएशन अब्जॉर्प्शन इन अडल्ट ब्रेन। अभी जब ये फोन पे बात कर रहा है और हम इनको बताएंगे कि ये एक थर्मल स्कीमा है, यानी जो रेड पार्ट है उसका काफी ज्यादा एक्सपोजर है व्हेन यू आर इन कांटेक्ट विद द मोबाइल फोन। ये रेडिएशन का इफेक्ट आता है हमारे पूरे फेस पे। तो आप ये देखो कि इट इज ओनली कवर्ड हमको या, तो ये जो रेड पार्ट है ये ज्यादा एक्सपोजर है। ये हम इसको थर्मल स्कीमा टाइप बोल सकते हैं कि हम जब फोन से बात करते हैं तो जो थर्मल हमारे फेस पे जो ये होता है, उस वजह से ये आता है। तो हमको इस प्रकार बताना पड़ेगा कि आप फिजिकली तो दिखा नहीं पाएंगे, इस प्रकार आप अगर यूज कर रहे हैं फोन, तो आपका फिर ईयर में प्रॉब्लम आता है। जैसे ये एक हो गया है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रेड पार्ट है और येलो पार्ट है, दिस आर द एरियाज ऑफ मैक्सिमम हीट जब हम फोन पे बात करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स जो होते हैं ब्रेन के, और आई का जो सेक्शन होता है, ब्रेन का स्टेम, ब्रेन का जो पार्ट होता है, ये काफी यहाँ पे वो हीट होता है। और हीट हीट जब होगा ना थोड़ा सा, ये यहाँ पे थोड़ा मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा स्ट्रेस करके कि ये आप एक बार या दो बार ऐसे बात करोगे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बट आप कंटिन्यूसली डेली, जब दिन में आप 10 बार ऐसा, हफ्ते में, महीनों में, और कंटिन्यूसली फॉर 10-15 years इफ यू आर यूजिंग दिस, तो पक्का ये इफेक्ट आने वाला है। तो क्या होता है कि म्यूटेशन होता है, थोड़ा सा अल्टरेशन होता है सेल्स में, अल्टरेशन होता है सेल्स में, जिस वजह से ट्यूमर होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं।
हमें ऐसे बताना है, हम डायरेक्ट नहीं बोलना है कि आपको आप यूज नहीं करोगे तो कैंसर हो जाएगा। सामने वाला बोलेगा भाई ये क्या मतलब क्या बोल रहे हैं। हमको ऐसे बताना है कि ये ऐसा होगा, हीट की वजह से सेल्स में अल्ट्रेशन आएगा, अल्ट्रेशन की वजह से थोड़ा सा म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन की वजह से अबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होगा, अबनॉर्मल सेल्स के ग्रोथ की वजह से ट्यूमर होगा, ट्यूमर की वजह से ब्रेन ट्यूमर होगा। तो अब इस प्रोसेस को हमको सीखना है। सेकेंडली, मोबाइल फोन्स हम पॉकेट में रखते तो इट एक्सपोजेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और बोन मैरो में, एंड ऐसे स्पेसिफिकली टारगेट करना है। अभी ये जो मैंने एक फोटो बता रहा हूँ, तो दिस इज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो उसका क्या होता है कि जब सार वैल्यू 7 मंथ ओल्ड एंड 9 मंथ ओल्ड में, तो एक्सपोजर रेडिएशन लेवल्स आप देख सकते हैं -6, यानी काफी ज्यादा है जो 9 मंथ के इसमें। तो येलो सेक्शन बताता है कि वो एक्सपोजर ज्यादा है एब्डोमेन एरिया में। तो इस प्रकार हम जो प्रूफ्स है वो बता पाएंगे, क्योंकि हम फिजिकली तो कुछ दिखता नहीं है। एंड सबसे ज्यादा वनरेबल ये बच्चों के लिए, अगर हम बच्चों के लिए बता पाएंगे, और हमको टारगेट भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपके बच्चों के लिए मस्ट है। आपके लिए तो ओके, आप अडल्ट हो, आप थोड़ा सा विथस्टैंड कर सकते हो, बट बच्चे नहीं कर पाते हैं। जो फोन का उनको ये हो गया है अभी, जैसे ये करके हेलो आते हो और भर गए तुम्हें। अभी जिसका भी अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। जी जी सॉरी, प्रतीक कंटिन्यू। राइट। सो ये इसमें जो फोटो बता रहा है, तो ये आप देख सकते हैं रेड वाला एरिया काफी ज्यादा इंक्रीज है। इट एक्सटेंड्स टू बोथ द आईज एंड ब्रेन के एरिया में, माउथ से लेके। तो दिस इज लाइक 5 times मोर वनरेबल इन स्मॉल चिल्ड्रंस। तो हमको ऐसे बताना पड़ेगा। और इस प्रकार यहाँ पे एक जो WHO और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो पब्लिश किया था पेपर, उसमें उन्होंने क्या किया था, रैट्स पे स्टडी किया था। अभी जब वो लोग प्रूफ मांगते तो हम ह्यूमंस में तो बता नहीं पाएंगे, या ना बता पाए, तो उन्होंने रैट्स पे स्टडी किया था। ये उसका रिसर्च पेपर है। एंड रैट्स में स्टडी किया किया तो उन्होंने जब एक रैट को एक्सपोज किया रेडिएशन के साथ, और एक को वैसे ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा, यानी उसको कुछ किया नहीं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कंट्रोल वाला है, ये जो एफ इमेज है, उसमें जो सेल्स है वो काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा स्प्रेडेड है। बट ई वाला जो सेक्शन है, जो फर्स्ट कॉलम में थर्ड में, वो कम है। उसका क्या मतलब है कि उसका मतलब ये रेडिएशन के वजह से है। तो उन्होंने 2 चीज पे इस पे टेस्ट किया, रैट्स में जो टेस्ट किया, जैसे हम कोई भी मेडिसिन कोविड का आने से पहले उन्होंने ह्यूमन ट्रायल से पहले उन्होंने एनिमल पे टेस्ट किया था, तो उन्होंने रैट्स पे टेस्ट किया है। उन्होंने 2 चीज पे इसको देखा, एक तो मेमोरी के लिए और एक थिंकिंग। तो ये हम ऐसे प्रूफ्स बता सकते हैं। ये जो 900 मेगाहर्ट्ज का जो ईएमएफ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो 3G स्पेक्ट्रम का है, और अब जो 5G आ रहा है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। सेकंड, फिर उन्होंने लर्निंग के बारे में बताया। हम मेमोरी कैसे चेक करते हैं कि रैट्स का क्या होता है कि अब उनको कैसे बता पाए कि उनको तो हम बोल नहीं सकते कि मेमोरी टेस्ट दीजिए। तो उनका क्या करते हैं, एक ऑब्स्टिकल कोर्स रखते हैं, और उनमें उनको एंड इसमें फूड रखते हैं ताकि वो फूड तक जाना चाहिए रैट्स। तो ये पाया गया जो जो रेडिएशन के अंडर जो रैट्स थे, जिन पे रेडिएशन गिरा था, ईएमएफ रेडिएशन, उनको 2 से 3 गुना टाइम ज्यादा लगा वो मेज सॉल्व करने के लिए। यानी उनका न्यूरोलॉजिकली इतना ये नहीं था, यानी वो प्रॉपरली सोच नहीं पा रहे थे कि हमको जाना कैसे, मेज को सॉल्व कैसे करना है। एंड देन काफी सारे, जैसे उनके इसमें ह्यूमन एक्सपोजर स्पर्म मोर डैमेज देन कंट्रोल्ड, ये चार्ट्स में है। हेवियर सेल यूज हैव रिड्यूस्ड। तो ये सारे पॉइंट्स हम जब बताएंगे तभी लोग हमारी बात सुनेंगे।
ओके, तो थोड़ा सा क्लियर हो गया आपको? जी जी जी, प्रतीक काफी हद तक क्लियर है और मुझे लगता है कि जितना मटेरियल जो फाइल हमारे पास है वो सफिशिएंट नहीं लोगों तक पहुंचने के लिए, तो कुछ प्रूफ बेस हम लोगों को उन लोगों को लाइव दिखाना पड़ेगा। लाइव यानी कि उनको फाइल के द्वारा हमें एक बुक बना के उन तक पहुंचना पड़ेगा, तो कहीं जाके हो सकता है कि ये सब देख के उन लोगों का ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि 3 से 3,500 अगर कोई पे करता है तो वो ऑब्वियसली वो 4 क्वेश्चन करेगा। जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, ना आपके बोलने पे वो हमारे पास से प्रोडक्ट लेगा, ना मेरे बोलने पे वो हमारे प्रोडक्ट लेगा। तो मैं आप हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ। सबसे पहली बात तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, बहुत अच्छे से आज का सेशन आपने लिया। नेक्स्ट टाइम आपने इस सेशन को मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरी रिक्वेस्ट है ऑल टीम की तरफ से कि आप कुछ ऐसे मटेरियल के साथ हमारे सामने आइए इसको लेके, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, जिसको बताने के लिए हम खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके और उसके बाद इन 2 प्रोडक्ट पे हम बहुत अच्छे से पब्लिक में जाके काम कर सके। जो भी आपको लगता है कि जैसे कि आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है, हम लोगों को टेक्निकली नॉलेज नॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे हो कि काफी हाउसवाइफ्स है और हमारे पास आप अगर बोलोगे रोटी कैसी बनाना है तो रोटी बहुत अच्छे से हम बता देंगे लोगों को कैसी बताना है, लेकिन एनवायरनचिप और ग्लोब पे जब बात करने की बात आती है, टेक्निकली कोई बात करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे खुद पे शक होना शुरू होता है। उतना कॉन्फिडेंस, उतना ट्रस्ट हम हमारे खुद के इंटेलिजेंस से पे नहीं कर पाते और मुझे लगता है यही रीजन है कि आज तक एक भी एनवायरो ग्लोब मैंने किसी को भी सेल नहीं कर सकी। तो आप अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आपने एक काम करना है हमारे लिए कि आप कुछ ऐसा मटेरियल हमारे लिए कलेक्ट कीजिए, ताकि उस मटेरियल को बार बार रिवाइज करके स्टडी करके हम खुद को इतना कैपेबल कर दे कि हम लोग एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप पे बहुत अच्छे से पब्लिक में कॉन्फिडेंटली बात कर सके। और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दी सेशन। या तो जैसे आपने कॉन्फिडेंस का बात किया, तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? तो आप जब सेल्फ यूज करोगे और आप सेल्फ यूज करोगे तो आपको जब तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपको कन्विक्शन आएगा कि ओके ये प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है। जब तक आप सेल्फ यूज नहीं करोगे तो आपको उसका बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये, फिर भी आपको लगेगा ये स्टील का गोला है, ऐसे ही पड़ा है। जब तक आप सेल्फ यूज नहीं करोगे, जब से जब लॉन्च हुआ तभी मम्मी ने पहला प्रोडक्ट लाया था, 4 प्रोडक्ट लाए थे, क्योंकि मम्मी को पता था कि इसका प्रोडक्ट का सेल्फ यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर अब जब हमने उसके बारे में पढ़ा है, और आप जैसे कह रहे थे रोटी बनाना आप बता पाओगे, तो इट्स लाइक मतलब अब अगर हम टेक्निकली ये बेसिस तो यही होगा कि आपको इसी प्रकार आपको बताना होगा, बट आप जैसा अगर सीखते रहोगे, डेली उसके बारे में प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, उस बारे में सीखोगे, एफर्ट्स लगाओगे, तो जरूर आ जाएगा। क्योंकि जब मैंने भी रोटी बनाना सीखा था मुझे भी हार्ड गया था, मैं रोटी नहीं बना पाया था, बट आज जब मैं प्रैक्टिस हो गया है उस चीज में, मैं बना चुका हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मुझे भी रोटी बनाना आता है। तो वो कॉन्फिडेंस लाना होगा हमें। जस्ट एक क्वेश्चन है किसी का, शायद मंजूषा अग्रवाल है किसी। भैया बहुत अच्छा जी। सेशन था आपका, बहुत नॉलेज आपने गेन किया है। अब मैंने Yes. भी काफी इस पे सर्च किया है। मुझे सिर्फ इतना पूछना था जैसा कि जो डेमो है इसका एंटी रेडिएशन चिप का, वो सही में बताना चाहिए क्या, वो इफेक्टिव है क्या? जैसा जो एजुकेटेड पेशेंट है, जैसा सपोज मैं डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ, मेरे पास काफी दूसरे फील्ड के डॉक्टर आते हैं, मैं उनको नॉलेज देती हूँ कि जैसे ये रेडिएशन फिल्टर होता है, पूरा बंद नहीं होता है, स्टॉप नहीं होता है, पर जो डेमो बताने की बात आती है तो मैं बता नहीं पाती हूँ या मैं खुद ही उस पर बिलीव नहीं करती। तो आपको क्या लगता है ये? ओके, अभी आई गिव यू एग्जांपल। अभी मैं क्लाइंट के पास गया था, तो मैंने उनको वो लाइक उनके आईफोन पे बात कर रहे थे, तो उनका सीए का काम है, तो कंटिन्यूअसली उनका काम होता है 5 से 6 घंटा वो फोन पे बात करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा, तब जैसे मैंने उनको ये पूछा, तो लाइक मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम होते हैं, मैंने बताया हाँ हाँ होते हैं। तब मैंने मेरा प्रोडक्ट को पिच किया कि ओके ये चीज है जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल पाएगा, ये आपको बेनिफिट देगा। और फिर डायरेक्टली मैंने उन पर स्ट्रेंथ टेस्ट ट्राई किया, तब उनको कन्विक्शन आ गया कि हाँ ऐसा हो रहा है। जब अगर मैं डेमो नहीं
कर पाऊंगा तो सिर्फ बात हो जाएगी, वो सुनेंगे, वो कहेंगे ओके हम देखते हैं, आप हमको पीडीएफ सेंड कीजिए, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, बट वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। जब हम एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर उस पे जब भी बता पाओगे कि स्ट्रेंथ टेस्ट में इफेक्ट आता है, और पहली बात तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अभी मैं भी अगर वो है मतलब प्रोडक्ट इज गुड, दैट इज ओके, थेरी पार्ट इज ओके, पर वो जो डेमो, जो एक हाथ में मोबाइल और फिर एक पे चिप है एक पे नहीं है, वो फिर ऐसे आ जाता है नीचे, वो जो डेमो है वो रियली बताने की जरूरत पड़नी चाहिए, बताना चाहिए या नहीं चाहिए? वो आप पे डिपेंड करेगा आप मतलब कैसे आइडियली हैंडल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आइडियली इफ यू आस्क मी, मैं तो लाइक बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं डेमो बताऊंगा तो उनको एक कन्विक्शन आएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क कर रहा है। वो मेरे बातों पे विश्वास ना, वो मैं आई कैन नॉट अज्यूम कि वो मेरे बातों पे विश्वास कर ले। जब मैं उनको एक्चुअली बता पाऊंगा कि ओके ऐसा हो रहा है, तब वो आई फील कि वो मेरे बातों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो डेमो बताना इज द क्रूशियल पार्ट। ओके, और जो बोलते हैं जैसा कि ईसीजी पहले एक आप ले लो और फिर मोबाइल यूज करने पे चिप लगा के 15 दिन बाद एक दूसरा ईसीजी लो तो चेंज उसमें दिखता है, तो इज इट राइट और नॉट? ये क्वेश्चन के बारे में आई डोंट हैव आइडिया। I can answer बेटा, I can answer. मुझे आइडिया नहीं है। डॉक्टर मंजूषा, देखिए सबसे पहले आपको प्रतीक ने एक आंसर किया है कि पहले आपको खुद को भरोसा करना होगा। आपको जब तक आपका पर्सनल बिलीफ जो है वो पूरा स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक क्या होगा, आपको खुद ही आप ही क्वेश्चन कर रहे हो, लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, आपका पर्सनल बिलीफ नहीं है। जैसे नहीं आप मैम, theory I have read and I am agree with that. I am also using anti radiation chip. पर जैसे जो डेमो की बात आती है, बिल्कुल मैं आपको वही आंसर कर रही हूँ, मेरे को लेट मी फिनिश दिस। ओके, आपका क्वेश्चन है कि डेमो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी अभी आप हो डॉक्टर हो, आप पढ़ाई करके डॉक्टर बने हो, आपके पास किताबी नॉलेज बहुत सारी है, तो अभी ओके, जितनी आपको नॉलेज दी गई है किताब वाली, प्रतीक ओके, बापू ने जो नॉलेज शेयर की या वो दैट किताबी, इज राइट। तो वहां पर वो आपका जो ब्रेन है जो तर्क करता है, ब्रेन कभी भी तर्क करता है, तो वहां पर वो शांत हो गया। उसने देखा कि यार ये सही है, इससे कैसे हम मोबाइल इधर पकड़ते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट आता है, पॉकेट में डालते हैं यहाँ पर आता है। एज ए डॉक्टर आपको पता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, कल तक मैं भी आता था, आज वो श्योर हो गया है। आज हमारे पास प्रतीक ने हमें काफी कुछ बताया जिसमें हमें सबको पता चलता है कि जो रिसर्च चल रही थी वो सही में प्रूव हो चुकी है। वहां तक आपका पार्ट डन है। अभी नेक्स्ट पार्ट है डेमो का। तो डेमो पार्ट में जैसे आप किसी को बात कर रहे हो, जैसे आपके एक फ्रेंड को आपने बात किया, आपने उसके ऊपर सारा बता दिया, जो जो भी आपको पता है, जो भी डॉक्टर को पता है, जो भी आपके दोस्त को पता है, वो सब आपको उनको वो टेक्निकली बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप डेमो नहीं करोगे तो क्या होगा, मन में एक शंका रह जाएगा। अभी वो डेमो क्या प्रूव करता है, फॉर श्योर वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। आपको पता है आपने जोर लगाना है, मतलब मैं और आप एक दूसरे के हाथ को ऊपर नीचे अगर करते हैं तो दिमाग को मैसेज करते हो, आप बोलते हो कि मनदीप आपके हाथ को मैं नीचे कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग को मैसेज जाता है कि ये मेरे पे स्टंट लगाएगी और मैंने इसको इधर रखना है, नीचे नहीं जाना। लेकिन जब मैं मोबाइल लगातार, उसके साथ कैसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मेरा इजीली नीचे चला जाता है। तो डेमो ये स्ट्रेंथ, आपकी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है उसको शो करता है। तो आपको करना चाहिए। तो आप क्या करें, पहले घर पे ना, जैसे अमित भैया के साथ आप ये डेमो करके देख सकते हो, भैया आपसे स्ट्रांग है फॉर श्योर। एक्चुअली मेरे 2-3 पेशेंट है, वो मतलब उनको लेना ही है और वो रेडी है मैम। उनका मतलब मैंने जो उनको नॉलेज दिया, बट वो डेमो की वजह से ही उनका थोड़ा सा 1-2 डेमो मैंने वीडियो में बताया उनको, ओरिजिनली नहीं बताया। वीडियो में मत बताइए, आप उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए डबल से। पहले आपको खुद को इन्फॉर्मेशन देना होगा। आपका खुद के इन्फॉर्मेशन अंदर, मैंने खुद दिया है मैम, सिर्फ डेमो लाइव नहीं बताया है, बस यही फर्क। हाँ, आप क्या करो, आज ही भैया के साथ ना, आपको पता है भैया की स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा है, तो भैया के हाथ को नीचे करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे।
ओके जहाँ आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये मोबाइल वाली थेरेपी जो अपन करते हैं, ऐसा टच करना, ऐसा एंड ऑल, या वो सारा कुछ करना, उसके ऊपर बात करना, भैया ने 1 मिनट पहले उसके ऊपर बेल करना, या मतलब उनके बॉडी में से वो, लेकिन अगर वो चिप लगी हुई है तो चिप के बिना करना, अगर नहीं लगी है दैट्स फाइन। ओके तो उसके बाद आप देखोगे कि आप भैया की इजी कर पा रहे हो हाथ को नीचे, या फिर पहले से कम जोर, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा, कम जोर लगाना पड़ रहा है। दोनों में से आपको आपका पर्सनल जो है वो लेना होगा, उसके बाद ही आप किसी से बात कर पाओगे। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास सुनैना पांडे जी हैं। जी सुनैना जी। हेलो। जी जी बोलिए जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। ये प्रतीक से ही बात करनी थी मेरे को। बोले तो मैंने भी नैना जी ने जो क्वेश्चन उठाए वो मैं भी पूछने वाली थी, मगर उसका सॉल्यूशन तो हो गया। मगर अभी ये मैम, डॉक्टर मैडम जो बोल रहे थे ना, तो हम खुद के ऊपर भी उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं जब भी किसी को बोलती हूँ ना, तो मोबाइल, अपना मोबाइल और औरों का मोबाइल जो ना हिट होना जो है ना, वो गरम जो बोलते हैं ना, मोबाइल गरम बिल्कुल नहीं होता। ये एक आप चीज करके देख सकते हैं, इन्वायरो चिप लगाना और न लगाना। तो मैं तो ये प्रूफ बहुत जनों को देती हूँ कि आप देखो, मोबाइल आपका बिल्कुल गर्म नहीं होता। 4-4 घंटे अगर चार्जिंग को लगाओ, यूज करो, तो मोबाइल गर्म नहीं होता। और प्रतीक से मुझे कहना था कि एक छोटा सा और ऐसा हमको एक पीडीएफ बना के भेजे व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि जो हम उनको सेंड भी कर सके और उनको ठीक तरह से बता भी सके। अभी जैसा वो रेड पार्ट बहुत सा दिख रहा था हमें, मोबाइल अगर हमारे पास हो तो वो वैसे 2-4 पीडीएफ हमें भेज देना, तो हम स्टडी भी करेंगे और सामने वाले को अच्छी तरह से ऐसे बता भी सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुनैना जी, थैंक आपके यू। पास आ जाएंगे आपके पास। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि 3:15 हो गया। हाँ जी कीर्ति, कुछ बोलना चाह रहे हो जी? फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, दुनिया में मैजिक होते हैं, हम स्टोन पे भी भरोसा करते हैं कि नहीं? भगवान पत्थर के होते हैं, उस पे भी हम भरोसा करते हैं। मैंने अपने कंपनी पे भरोसा किया फ्रेंड्स। जिस दिन ये लॉन्च हुआ था, जैसे मेरे बेटे ने बोला, मैंने 4 ग्लोब मैंने उसी दिन ऑर्डर कर दिए। मैंने ये सोचा नहीं कि ये क्या करेगा, ये मुझे बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, मुझे बिजनेस देगा कि नहीं देगा। बट मैंने उस टाइम में मेरे परिवार के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी नीड है। तो मैंने ऑर्डर किया, और मैंने कंपनी पे और कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट पे कभी भी अनफेथ नहीं किया है फ्रेंड्स, ब्लैंकली फेथ किया है। विश्वास वाली बात होती है तो विश्वास से करो। अगर आप ही बगैर विश्वास वाली बात करते हो, ऐसे क्वेश्चंस बार बार लाते हो, मुझे बोलिए, आप लोगों में मुझे आप अभी पूरा आंसर चाहिए, किसके किसके पास ये ग्लोब है। जिनके पास है उन्होंने मुझे चैट बॉक्स में डेफिनेटली लिख के देना है कि उनके पास है, और जिनके पास नहीं है तो वो भी मुझे बोलिए कि क्यों नहीं है। फ्रेंड्स, ये होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, हमारे लिए बनाया है। सेल करेंगे, किसी को देंगे, ये बहुत बात की बात है, पर ये पहले हमारा फर्ज होता है कि हम सेल्फ यूज करें, उसका बेनिफिट। यस, डेफिनेटली लीडरों के पास तो ये पक्का होना चाहिए। मैं जब भी मीटिंग लेती हूँ, मेरे बच्चे कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं, उन सब के पास मैंने इसको 4 ग्लोब उसी दिन मैंने लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने घर से प्यार करते हो, तो एक साड़ी न लेते हुए हम अगर ये इन्वेस्टमेंट हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के लिए लाइफ टाइम कर ले, तो ये सौदा मेरे लिए कभी भी प्रॉफिटेबल है। तो मैं चाहती हूँ कि बस आप इतना सा ही सोचे, ज्यादा लॉजिक नहीं सोचे, दिल से सोचोगे, अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, तो सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, और आप सारे सवालों के जवाब लोगों को दे पाओगे। क्या किसी ने भगवान को देखा है? पत्थर की मूर्त को हमने पूजा है, वहां पे हमने, देखिए, बोलते हैं ना, महादेव की पिंड होती है जिसपे हम दूध भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, उसपे सब कुछ करते हैं, पर कभी उन्होंने खाया पिया है? नहीं। फिर भी हमें पता होते हुए हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो ये प्रोसेस जिंदा इंसान पे अगर आप कर लोगे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो रिजल्ट आएंगे फ्रेंड। अगर ये मेरी बात आपको पसंद आती है, पट जाती है, तो इस बार के
देखिए आपको गोवा भी ट्रिप ये लेके जाने वाली है, आपके लाइफ में चेंजेस लाने वाली है, आपके चेक को बढ़ाने वाली है। तो हमें इस पे इतना शक नहीं करना है, इस बात को हमें समझ लेना है, खुद समझना है। पहले ला लो खुद के लिए 4 ग्लोब, ला लो 4 घर, 4 रूम है तो चारों के लिए ला लो। और इतनी हिम्मत आज कर लो कि आज ही आप ऑर्डर कर लो और बोल दो कल की मीटिंग में, मैम अपने जो ग्रुप है उसमें फोटोज डाल दो कि मैंने ये खरीद लिया, ये मैंने खरीद लिया। तो मुझे लगेगा सच में हमने खुद के लिए कुछ लिया है, अपने परिवार के लिए कुछ लिया है। किसी और के लिए हम सब कुछ करते हैं, पर पहले शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? खुद से और अपने घर से करनी चाहिए। फ्रेंड्स, यही मेरा कहना है। और टू मंदीप मैम। थैंक यू सो वेरी मच। माय डियर फ्रेंड्स, खुशी की जो कीर्ति के चेहरे पे खुशी दिखती है और उसका जो कॉन्फिडेंस दिखता है, वही इसकी जीत की निशानी है। वही, दैट इज व्हाई शी इज सक्सेसफुल, शी इज वेरी स्वीट। और जैसे मेरे पास ये इधर है, नीचे के एरिया में, ऊपर के एरिया में भी एक पड़ा हुआ है, और मैं आज ही प्लान कर रही थी कि बेटे के रूम के लिए एक और अलग लेकर आऊँ। लेकर जाती हूँ शॉप पर, दिमाग में से निकल जाता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, उधर मिडल में भी रखती हूँ क्योंकि राउटर है उधर, और उसके रूम में रखती हूँ क्योंकि दोनों जन बैठते हैं, दो लैपटॉप लेकर बैठते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। और जब मैं मेरी लाइब्रेरी में बैठती हूँ तो मेरे पास दूसरा एक रोज गोल्ड का है, वो रख के बैठती हूँ। मुझे वहां से शक्ति सर ने पक्का किया था इस बात को। मैंने, मैडम जब घर से निकलते हो गाड़ी में रखा करो, जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हो, हैदराबाद गए या किधर भी जैसे अपन गए, तो बोले ये रखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें जो हमें सीख रहे हैं, हम जो इसको लर्न कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ मोदी के, बिकॉज अदरवाइज हमें पता नहीं था। तो जबरदस्त अच्छा सेशन रहा। थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन थे, टेक्निकल बातें थी, तो इसलिए इतना टाइम जो है वो इट्स क्वाइट गुड। जिनको जरूरत थी वो अभी तक रुके हुए हैं। मैं दिल से खुश हूँ कीर्ति के लिए एंड प्रतीक के लिए, बिकॉज ये दोनों ही मेरे बहुत लीडर हैं। बिकॉज आप सभी को पता है प्रतीक जो है मेरा बेटा है, मेरा बेटा और प्रतीक बापना दोनों एक क्लास में पढ़ते रहे हैं, शुरू से लीडर है। ये हमारा होनहार इंजीनियर है। और इसकी जो, अगर इसको जो इसने बोला उसको अगर समरी करना हो, अगर एक शब्द में बताना हो, तो इसका एक वर्ड था कि अगर पता होते हुए भी आप नहीं बताते हो, इट्स लाइक अ क्राइम। इसको आप सोचिए, समझिए, इस पर काम कीजिए। जैसे अभी मेरे पास ये पड़ा है तो दिस इज ऑफ माय यूज, मैंने नया नहीं रखा। लेकिन आप संजीवनी के घर पे जाओगे तो उसके घर पे ही आपको नया भी मिलेगा। कारण ये है, उसको पता है मैं सेल कर सकती हूँ, उसकी स्ट्रेंथ है, उसने इसके ऊपर काम किया। मेरे पास ये बहुत सारे होते हैं, गिफ्ट कर सकते हो, बर्थडे पर लिफाफे में डालकर दो, 500 की चिप भेज दीजिए उसके घर पे। तो आप सभी को इसी तरीके से आगे बढ़ना। और जिस तरीके से हमारा बेटा आज आगे आया है, ये होनहार यंगस्टर आगे निकल कर आया है कि मैं इसका इनिशिएटिव लेकर इसको आगे लेकर जाता हूँ। तो जिधर जिधर भी जितना भी यूथ हमारे पास है, जितने भी बच्चे हमारे पास, जितना फ्रेश ब्लड हमारे पास है, जितना वो लोग आगे आएंगे, उतनी आपकी टीम सक्षम हो जाएगी, उतनी आपकी टीम आगे बढ़ेगी। बिकॉज हम कुछ एक लोग बहुत कुछ बड़ा करने के लिए इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच कीर्ति, थैंक यू सो वेरी मच बेटा जी। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ प्रतीक, और बहुत सारे और काम हम एक साथ करने हैं। और अभी मैं और प्रतीक आपको बहुत सारी जगह पर एक साथ मिलेंगे, बिकॉज हम दोनों ने प्लान किया है कि अभी हम अच्छे तरीके से नांदेड़ मोदी के ग्रुप जो है उसमें आगे लेकर एक दूसरे को जाने वाले हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच बाफना जी, यू आर ब्लेस्ड विद नॉलेज। जो आज जैसे आप हो वैसे आपके घर वाले भी हैं। तो सारे फ्रेंड्स जो अभी तक इतनी देर तक भी रुके हुए हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि आप नॉलेज की कदर करते हो। और जो डिफरेंस होता है ना, नॉलेज लेने और नॉलेज देने का ही होता है। जितना ज्ञान माँ को होगा उतना ज्ञान वो बच्चों को देकर, उतना ही ज्यादा बच्चे उससे ज्यादा आगे जाकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि माँ के ज्ञान के साथ ही बच्चा बढ़ता है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। इसी के साथ हम अभी अपना ये मीटिंग को एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नए लीडर के साथ किसी और नई टीम।